68वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा तैराकी, डाइविंग, वाटर पोलो, मॉडर्न पेटाथलॉन प्रतियोगिता भोपाल के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। 68वीं राज्य स्तरीय शालेय स्विमिंग प्रतियोगिता भोपाल के प्रकाश रणपुष्कर में आयोजित की जा रही है। इसमें 8 संभाग हिस्सा ले रहे हैं। आज प्रतियोगिता का उद्घाटन माननीय खेल मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप स्कूल स्तर से अगर अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो निश्चित ही आप राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। मैं बहुत बधाई दूंगा इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन की, जिसके माध्यम से हम स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की खेल प्रतियोगिता का आयोजन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ही खेलों के विकास और इन सब खिलाड़ियों में खेल के प्रति और लगाव हो, ये भी हमारा उद्देश्य है। निश्चित रूप से खेल किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, पर यदि वो खेल स्कूल स्तर पर ही शुरू किया जाए तो ये सुनिश्चित होता है कि हम अच्छे खिलाड़ियों को विकसित कर सकते हैं। क्योंकि खेल यदि छोटे उम्र से ही शुरू किया जाए तभी उस खिलाड़ी में आगे जाकर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचने की आशा जगती है। इस अवसर पर उन्होंने वहां मौजूद खिलाड़ियों अभिभावकों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतवर्ष खेल के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। किसी भी प्रतियोगिता के शुरू होने से पहले खिलाड़ियों से संवाद, उसके बाद जीतने हारने के बाद खिलाड़ियों से संवाद करने वाले वह देश के प्रधानमंत्री हैं, जो हर क्षेत्र में अपने देश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते रहते हैं, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या हॉकी का मैदान हो। उन्होंने खिलाड़ियों से एक संवाद स्थापित कर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार लगातार खेलों के उन्नयन के लिए काम कर रही है। ये बात भी सही है कि 75 साल में इस देश में पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलों के उन्नयन और खेलों के विकास के लिए देश की सरकार ने काम किया। मैं हर समय कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी की ही खेलों के प्रति लगाव की भावना है कि हमारा कोई खिलाड़ी जीतता है, चाहे वो रात में 2 बजे कोई मेडल लेके आता है, तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉरेन में भी उनको फोन करके बधाई देता है। ये उनकी खेलों के प्रति लगाव और खेलों के उन्नयन की भावना है। और केवल जीतने पर ही नहीं, यदि कोई खिलाड़ी जीतने से रह जाता है, यदि हमारी टीम क्रिकेट में फाइनल में हार जाती है, तो हर प्रोटोकॉल तोड़कर हमारे खिलाड़ियों से मिलने जाकर उनकी हौसला अफजाई करने का काम भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ये उनका दृष्टिकोण है। चाहे खेलो इंडिया का मामला हो, फिट इंडिया क्लब के निर्माण की बात हो, खेलों के बजट को बढ़ाने की बात हो, हर एक स्तर पर नरेंद्र मोदी जी ने लगातार खेलों को विकास के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार खेलों के उन्नयन में काम कर रहे हैं। साथ ही खेल मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश में भी एक वृहद आयोजन की तैयारी चल रही है, जहां सिर्फ 16 वर्ष और उससे कम उम्र के खिलाड़ी ही हिस्सा ले पाएंगे। और हमने पीछे एक कॉन्सेप्ट रखा था और उसमें मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसमें सहमति भी बनी है। मेरा ये मानना है कि खेलों को लेकर प्रदेश में अलग अलग स्तर पर काम हो रहे हैं। खेल विभाग अपना खेल आयोजित करता है, स्कूली शिक्षा विभाग अपना खेल आयोजित करता है, हायर एजुकेशन में अलग खेल होता है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपना खेल करता है। और मुझे लगता है कि यदि हम इन सबको एक मंच पर लेके आएंगे तो खिलाड़ियों के उन्नयन और खिलाड़ियों के विकास के लिए एक अच्छी बात रहेगी। और इसलिए अब हमने निर्णय लिया है कि हर डिपार्टमेंट के खेल को हम एक मंच पर लेके आए और उसके माध्यम से खेल और खिलाड़ी को आगे बढ़ने का ज्यादा अच्छा मौका दें। क्योंकि बात सही है कि जब हम इसको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से टैलेंट सर्च की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूल में अच्छा खेलने वाले बच्चे शायद उस टैलेंट सर्च में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। और हमारे एकेडमी में जो कि बहुत सर्व सुविधा युक्त है, वहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो बहुत उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनको बहुत अच्छा मौका नहीं मिल पाता। या हो सकता है स्कूल के खेल में हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, और एक मंच पर इन सबको सिंक्रोनाइज करके इन सबको समन्वय के साथ यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो प्रदेश में खेलों के विकास के लिए शायद दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। हम
कटिबद्ध है खेल खिलाड़ी और खेल मैदान के उन्नयन के लिए। मैं इस प्रतियोगिता के आयोजन की बहुत बधाई देता हूँ। इसमें जो हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो जीते, और केवल जीतने की ही नहीं, मैं तो खेलने की शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि खेल के मैदान में उतरना बहुत महत्वपूर्ण है। हार और जीत ये तो बाय प्रोडक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खिलाड़ी खेल के मैदान में आए। जब खिलाड़ी खेल के मैदान में आएगा तभी वो इस देश का अच्छा और सच्चा नागरिक बनेगा। मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बधाई देता हूँ। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि इस प्रतियोगिता में जो हमारे छोटे छोटे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं वो आगे जाकर अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी NK अहिरवार, जिला शिक्षा खेल अधिकारी बबीता तोमर, CJ जॉयसन, श्री उमाकांत व्यास समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। 19 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे इसमें मध्य प्रदेश से 9 संभागों को आना था, जिसमें से 8 संभागीय उपस्थित हुए हैं। इस प्रतियोगिता में जो भी विद्यार्थी आए हैं, जो भी कोच आए हैं, सभी को रुकने की यहाँ पूरी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। कहीं किसी के लिए कोई असुविधा नहीं है। माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि हमारे जितने भी जो साथी हैं, सभी जो साथ में सहयोग कर रहे हैं, सभी ने संपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं, और हमारे जितने भी जो प्लेयर्स आए हैं वो अच्छी तरह से मेहनत करें, भाग लें और जीतें। हार जीत रहती है, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। और मध्य प्रदेश शासन ने आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो भी हमारे खिलाड़ी प्रदेश से जाकर के नेशनल लेवल पर जाते हैं, मेडल प्राप्त करते हैं, उनके लिए भी जो है सेवा के लिए, नौकरी के लिए भी जो योजना बनाई है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। Second time trial, 1500 meter freestyle, line 1 Akshat from Jabalpur, line number 2 Rishabh from Ujjain, line number 3 Prince Singh from Jabalpur, line number 4 Krishna from Indore, line number 5 Dhananjay from Indore। ये प्रतियोगी माइक के पास आ जाएं।
125 खिलाड़ी ऑफिशियल्स अगले 5 दिनों तक अपने अपने संभागों, अपने विभाग के गौरव के लिए यहाँ विभिन्न विधाओं में पार्टिसिपेट करेंगे। जोरदार तालियां। एक और ऐतिहासिक पल जिसका सौभाग्य मिला है झीलों के शहर भोपाल को, भोपाल संभाग को इस आयोजन के लिए ये अवसर मिला है और गुब्बारे छोड़कर इस प्रतियोगिता में और अब इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए